Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Past Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस लेक्चर में हम बात करेंगे नस्ट एनईटी 2025 के तमाम राउंड का मैथ का कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे फॉर योर नस्ट एनईटी 1 2026 प्रिपरेशंस। अगर आप लोग नस्ट एनईटी 1 जो कि 22 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, या आप राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 के अंदर अपीयर होने का सोच रहे हैं या आप अपीयर हो चुके हुए हैं, तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मैथ प्रिपरेशन। क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को 2025 के अंदर तमाम राउंड के अंदर से जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं उनको मिला के एक पूरा पेपर डिस्कस करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला। इस पूरे लेक्चर में हम मैथ के 100 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी मैथ का कंप्लीट पेपर सॉल्व कराऊंगा। और ये जितने भी एमसीक्यूज होंगे ये 2025 के तमाम राउंड के अंदर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, रिपीटेड हैं, और काफ़ी चांस है कि 2026 के राउंड में भी यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे। और एक एक एमसीक्यूज आपको डिटेल के अंदर करवाऊंगा ताकि उनके सिमिलर भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर तो नस्ट एनईटी की तैयारी करनी है, नस्ट में एडमिशन लेना है, तो इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को नस्ट का बेतहाशा कंटेंट मिलेगा। नस्ट के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो अपनी पर्टिकुलर डोमेन को टाइप करो और आगे लिखो बाईपास एजुकेशन सिस्टम, तो यूट्यूब पे सर्च करके आप किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के बारे में, नस्ट के बारे में कोई अपडेट इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रिपरेशन करनी है, तो जस्ट कंसर्न टू पास एजुकेशन सिस्टम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब के ऊपर आपके लिए इतनी एफर्ट की जा रही हैं तो इससे आपको एक बेहतरीन आइडिया मिल जाता है, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, मार्क्स आपके बूस्ट अप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने नस्ट के अंदर सिलेक्शन लेनी है, नस्ट के अंदर अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच को ज्वाइन करना होगा। हमारा सुपर प्रीमियम बैच हर वक्त स्टार्ट हुए होते हैं। जैसे एक हमारा अभी नवंबर के स्टार्ट में हुआ है, और उसके बाद अभी हमारा एक बैच उसके बाद दिसंबर में जाके होगा। तो आप लोगों ने इस बैच का हिस्सा बनना है। इस बैच के अंदर हमारी फ़ी होती है जस्ट 7,000। इस 7,000 फ़ी के अंदर आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, टॉप फैकल्टी आपको करवाते हैं। ये वो फैकल्टी आपको बैचेस में मिलेगी जो पाकिस्तान के डिफरेंट फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, तो वहाँ आपसे हज़ारों रुपए लिए जाते हैं, 40,000 30,000 20,000। और यही फैकल्टी हमारे बैच में आपको 7,000 में मिलेगी, और ये 7,000 भी वन टाइम पे करना है। और ये पूरे एक साल का प्लान आपको दिया जाता है, 1 ईयर का पूरा ये पैकेज आपके लिए होता है। एक साल के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस सुन सकते हो जो डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही हैं। फिर रिकॉर्डेड सेशन आते ही आपको दे दिया जाता है। इस रिकॉर्डेड सेशन में तमाम सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस कवर हुआ होता है। उसके अलावा जितना भी प्रैक्टिस जोन होता है वो तमाम का तमाम प्रैक्टिस जोन हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग प्रैक्टिस जोन आपको दिया जाता है। जैसे नस्ट का अलग होगा, फास्ट का अलग, जीकी का अलग, यूईटी का अलग, एनईडी का, मेहरान का अलग, एल कैट का, लम्स कॉमन एडमिशन टेस्ट का अलग, एनटीएस का अलग, पीयू का अलग। इसी तरह आपके पास प्यास यूनिवर्सिटी है, जीके यूनिवर्सिटी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का आपको अलग अलग सेग्रीगेटेड यानी आप लोगों को कंटेंट दिया जाता है, प्रैक्टिस जोन दिया जाता है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एक ही तरह का टेस्ट होता है नस्ट में, फास्ट में, तो सिलेबस आप लोग डिफरेंट पढ़ रहे होते हैं। तो हमने एक यूनिफॉर्म से लेक्चर नोट्स बनाए हुए हैं। हमने तमाम सिलेबस को पढ़ के रिसर्च के बाद हमने अपने लेक्चर नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये लेक्चर नोट्स आपको हमारे पूरे बैच के अंदर मिलते हैं, पूरे साल के लिए एक्सेस होती है। सो इन शॉर्ट के इन जस्ट 7,000 यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लासेस के अलावा आपको पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा। अगर डेली की लाइव क्लासेस नहीं ले सकते तो जो डेली की लाइव क्लास होगी इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाया करेगी, कैरियर काउंसलिंग होगी, प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे, तमाम के तमाम लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। हर सब्जेक्ट का अलग अलग आप लोगों को टॉप लेवल का टीचर पढ़ाएगा, और आप लोगों का सिलेबस इन टाइम खत्म होगा, ये 100% आपको गारंटी है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आपको कहीं पे महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में कोई एक फीचर मिल रहा है, हमें आके बताएं, हम आपको इसी 7,000 में प्रोवाइड करेंगे। ये इतने फीचर्स दिए जाते हैं तभी तो बेतहाशा हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स वगैरह भी आ रहे होते हैं। जैसे नस्ट में टॉप पोजीशन, पंजाब यूनिवर्सिटी में ये टॉप पर, ये फास्ट में टॉप, ये फास्ट में टॉप, ये इस साल 90 का एग्रीगेट, फिर 90 का, फिर 90 का, फिर 90, फिर 95.78 एग्रीगेट है। फिर जीकी में 20th मेरिट पोजीशन, मेहरान में टॉप किया,
एनईडी के अंदर, फिर ये आईटीयू के अंदर टॉपर हैं, इसके अलावा ये नेट में 92, फिर 92, फिर कॉम सेट्स में 92, फिर 92 हैं। तो ये रिजल्ट देखो, नेट में 93 है, 86 प्यास में 86। ये राउंड 3 का टॉपर नस्ट का, ये राउंड 2 मेडिकल बैकग्राउंड का टॉपर, ये राउंड 1 का, ये नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन हमारे स्टूडेंट की है। इसके अलावा नस्ट में 171 का स्कोर है, इसके अलावा यूईटी में 387 का। तो थिंग इज कि अगर तो वाकई में आप लोग नस्ट में सिलेक्शन चाहते हो तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का आप लोग हिस्सा बनो, जिसमें आपको 100% तैयारी करवाई जाती है। तो इसमें हम एनईटी मैथ 2025 का कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप ये पेपर सॉल्व करके जाते हो, कंप्लीट चीज़ों को करके जाते हो, तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। टारगेट हमारा कितना है? 180/200। ये वाला टारगेट आप लोगों ने याद रखना है, इतना टारगेट हम लोगों ने इंशाल्लाह अचीव करना है। मैथ के लिए हमारा टारगेट है 100/100 इंशाल्लाह ताला। और एनईटी के लिए हमारा टारगेट है 180/200। क्योंकि मैथ का मेजर पोर्शन होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि मैथ के आप लोगों के 100 एमसीक्यूज आते हैं, जो पैटर्न चेंज हुआ था पिछले साल से। फिजिक्स के आप लोगों के 60 हैं, और साथ में इंग्लिश आईक्यू वगैरह को रिमूव कर दिया गया है और केमिस्ट्री कंप्यूटर साइंस को, इंग्लिश के आपके 40 हैं। तो इस तरह 200 आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, जिनमें 100 एमसीक्यूज आप लोगों के मैथ के होते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट सारे ही हैं, सारे ही आपके मेरिट डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स काउंट होंगे। लाजमी तौर पे आप लोगों ने तमाम चीज़ों को कवर अप करके जाना है। एक बेहतरीन सजेशन है, एक बेहतरीन प्लान है, बेहतरीन पैकेज है आप लोगों के लिए। अभी तक नस्ट में अप्लाई की और तैयारी नहीं है, तो नस्ट की तैयारी करनी है तो इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर नस्ट प्रिपरेशन। क्योंकि नस्ट के राउंड 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, जितने भी राउंड के टॉपर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 साल के भी हमारे बैच के स्टूडेंट हैं, 2024 साल के भी हमारे बैच के स्टूडेंट, और 2023 के भी। जब से हम ऑनलाइन आप लोगों को बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं, तब से अल्हम्दुलिल्लाह पास एजुकेशन सिस्टम के स्टूडेंट नस्ट के अंदर टॉप पोजीशंस पे हैं, और नस्ट में नंबर 1 मेरिट पोजीशन लेने वाले भी हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए, बिना इधर उधर आप लोग अपना एक्सपेरिमेंट किए, चुप करके आप बैच का हिस्सा बनो। अगर वाकई में नस्ट में सिलेक्शन लेनी है, लास्ट ईयर भी 1000 स्टूडेंट हमारे नस्ट में सिलेक्ट हुए थे, इस बार 1000 प्लस स्टूडेंट है जो हमारे नस्ट के अंदर बैठे हुए हैं, कंप्यूटिंग सिक्स डिपार्टमेंट में, इंजीनियरिंग में, इन तमाम फील्ड में। और इसमें नस्ट की तैयारी नहीं होगी, बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के भी एंट्री टेस्ट की तैयारी होगी जस्ट 7000 में। या अगर आप स्प्रिंग की भी तैयारी कर रहे हो या फॉल की कर रहे हो, तो मस्ट ज्वाइन आवर बैच। इंशाल्लाह यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर सेशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं इन तमाम एमसीक्यूज की, और इन एमसीक्यूज को हम डिटेल के अंदर देखते जाते हैं। ओके जी, सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास एमसीक्यूज है कि इन अ ट्राई एंगल इफ ए इज 3, बी 4 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लार्जेस्ट एंगल। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि इसको राइट एंगल ट्राइंगल आप लोगों ने चेक करना है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रही। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी इसमें 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये बन गया 25 इक्वल टू 9 प्लस 16, यस। तो ये 25 इज इक्वल टू 25, इट मीन्स कि ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल ट्राइंगल में एज यू नो वेरी वेल कि एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज का। अब आप बोलोगे दूसरा एंगल कितना है, हमें पता है ट्राइंगल के एंगल का सम तो 180 होता है, और सबसे बड़ा एंगल 90 का है। अब ये 90 90 का तो नहीं हो सकता, नहीं तो ये 270 बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये एंगल लेस देन 90 होते हैं। तो ये हमारे पास लार्जेस्ट एंगल कितना होगा, 90 डिग्रीज का। सो दैट इज वाई हमारे पास सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इफ साइन एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है कि साइन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है। कॉट एक्स ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, कॉट एक्स हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट में, यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड एक्स पॉजिटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट ये पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंड ये ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं। अब वो कह रहा है कि साइन नेगेटिव है, तो साइन नेगेटिव या थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। लेकिन जब उसने कॉट पॉजिटिव बोला तो इसका मतलब है कि ये तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि थर्ड में साइन नेगेटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बना, थर्ड बना। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, ये कौन सा एंगल होता है, ये एंगल होता है दैट इज द हॉरिजॉन्टल बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द लाइन ऑफ साइट। ये ऑब्जर्वर और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल होता है। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन।
उसके बाद है हमारे पास सीकेंड एक्स इक्वल टू टू कॉज ऑफ एक्स, देन एक्स की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सो सिंपल, यहाँ पे सीकेंड एक्स हमारे पास लिखा हुआ है, तो इस सीकेंड एक्स की जगह पे फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन पूरा देखो, सीकेंड एक्स इक्वल टू टू कोसाइन ऑफ एक्स लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सीकेंड एक्स की जगह पे आप वन अपॉन कॉज एक्स लिख सकते हो बिल्कुल, और आगे हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज टू कॉज ऑफ एक्स, तो ये टू कॉज ऑफ एक्स आ गया। तो यहाँ पे अब आप एक काम करो, अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा दो, टू को इधर भेज दो, तो ये वन अपॉन टू इक्वल टू कॉस स्केयर एक्स बन गया, ऐसे ही है ये कॉस स्केयर एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों तो स्केयर रूट ले लो, वन अपॉन टू आ गया, वन अपॉन टू स्केयर रूट, तो एक्स कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स वन अपॉन स्केयर रूट टू। और ये किस एंगल पे होता है, ये हमारे पास होता है 45 डिग्रीज पे, ऐसे ही है 45 डिग्रीज पे। और 45 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई फोर। याद रखो, एक ये पाई बाई फोर पे होता है, और दूसरा ये थ्री पाई बाई फोर पे भी हमारे पास 45 की वैल्यू दे रहा होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, के पाई बाई फोर पे भी ये हमारे पास वन अपॉन स्क्वायर रूट टू होता है, और थ्री पाई बाई फोर पे भी वन अपॉन स्क्वायर रूट टू ऑप्शन होता है। तो इसलिए बोथ ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन, एक ऑप्शन चूज किया जाता है, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद कह रहे हैं विच वन इज ट्रू। साइन एक्स का पीरियड टू पाई होता है बिल्कुल, कॉज एक्स प्लस फाइव का पीरियड हमारे पास टू पाई होता है, याद रखो। पहले पीरियड्स का देख लो कि साइन एक्स, कोसाइन एक्स, उसके बाद सीकेंड एक्स और को सीकेंड एक्स, इन सब का मिला के जो पीरियड होता है दैट इज टू पाई। और जो हमारे पास कॉट एक्स है और टेन एक्स है, इन दोनों का पीरियड होता है पाई। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ टेन थ्री एक्स का पीरियड कितना होगा, तो अब ये थ्री एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलो कि टेन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, टेन एक्स का पीरियड तो पाई होता है ना। अब टेन थ्री एक्स, अब ये थ्री एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना पीरियड के साथ, इसको डिवाइड कर दो, तो यू विल से कि टेन एक्स का पीरियड होता है पाई, लेकिन टेन थ्री एक्स का पीरियड होगा पाई बाई थ्री। इज दैट क्लियर? ओके, अब इसका मुझे बताओ कॉज एक्स बाई सेवन, इसको आप बताओ कॉज एक्स बाई सेवन, इसका अब हमारे पास कितना पीरियड होगा। आप बोलोगे कॉज एक्स का पीरियड तो टू पाई है, तो कॉज फंक्शन है टू पाई, तो सबसे पहले लिख लेंगे। अब ये सेवन डिवाइड हो रहा है, तो पीरियड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बना, फोर्टीन पाई। तो कॉज एक्स बाई सेवन का पीरियड होगा फोर्टीन पाई, और कॉज एक्स को होता है टू पाई। इज दैट क्लियर? तो कॉज एक्स प्लस फाइव, तो इसका भी टू पाई होगा बिल्कुल। तो पीरियड ऑफ साइन थ्री एक्स, अब ये थ्री डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अब आप मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वन टू एंड थ्री, ये तमाम की तमाम ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी, हमने इनको फुलफिल किया, हमने इनको देखा, तो ये सारी स्टेटमेंट ही हमारे पास बिल्कुल ठीक थी। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद कॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, और थीटा हमारे पास जीरो से लेके 360 के बीच में, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकालनी है। तो कॉट एक्स लिखा है ना, कॉट एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉज एक्स अपॉन में साइन एक्स, बिल्कुल, इक्वल टू आगे कोसिकन एक्स है, और ये रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देखो, क्या हम इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है बिल्कुल। तो ये बन गया कॉस एक्स साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स। क्या ये हमारे पास बना? बिल्कुल बना। अब ये पॉजिटिव साइन एक्स इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो हो गया। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, साइन एक्स, अंदर क्या बचा, कॉस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है, या तो साइन एक्स इक्वल टू जीरो है, तो साइन एक्स किस पे जीरो होता है, साइन एक्स हमारे पास जीरो होता है जीरो पे, 180 पे और 360 पे, इन तमाम वैल्यूज पे साइन की वैल्यू जीरो है। अब आगे है कॉज एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो कॉज एक्स इक्वल टू वन, तो कॉज एक्स की वैल्यू किस पे वन होती है, याद रखो, कॉज एक्स इक्वल टू वन, ये कॉज जीरो पे वन होता है, कॉज हमारे पास जीरो पे वन होता है, ऐसे ही है। और हमारे पास 360 पे, तो हमारे पास राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, दैट विल बी, जिसमें सब आ रहे हो, जीरो, 180 और 360, क्योंकि कॉज 180 पे माइनस वन होता है, तो यहाँ पे हमने वन लेके आना था। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आगे विच इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ किबला, किबला की जो डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री को, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है एलिमिनेट टी फ्रॉम। अब देखो दोनों में टी मौजूद है, दोनों में टी मौजूद है, तो इसको हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या होता है, आप दोनों साइड पे टी को अलग अलग कर लो। तो यहाँ इस इक्वेशन से टी को साइड पे करो, तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू कॉस टी है, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, कॉस इनवर्स
एक्स अपॉन ए। और इधर से आप दूसरी इक्वेशन से टी को साइड पे करो तो टी विल बी वाई अपॉन बी, वाई अपॉन बी ऐसे ही है। और साथ में क्या आ जाएगा, ये साइन टी लिखा हुआ है, इसको पहले ऐसे लिखा रहने दो, साइन टी, ये उस पे जाके बी उस पे जाके डिवाइड हो गया। तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, दैट विल बी साइन इनवर्स वाई अपॉन बी। कुछ सोचने वाली इसमें क्या बात है मजीद, कि ये ए उधर चल के डिवाइड हुआ एक्स अपॉन ए, और कॉस जाके इनवर्स हो गया, तो कॉस इनवर्स एक्स ओवर ए, ये एक टी की वैल्यू निकल आई। और इधर से देखो क्या निकलेगा, इधर से निकलेगा वाई अपॉन बी साइन इनवर्स। तो ये देखो टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई अपॉन बी। अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, दोनों को इक्वेट करो, तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन इनवर्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज रिटन इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, इज दैट क्लियर। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अ ट्रायंगल हैज एंगल इन द रेशियो 2:3:4, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। यानी इस टू वाले का आप लोगों ने वैल्यू बतानी है। आपको पता है कोई भी ट्रायंगल है उसमें एंगल का सम तो कितना होता है 180। तो 2+3+4, क्या ये मैंने एंगल का सम 180 लिखा है, नो। ये तो मैंने रेशियो का सम 180 लिख दिया है। एंगल के लिए कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी जिसको मैं एक्स कह लेता हूँ, तब जाके ये पूरा एंगल बनेंगे। तो अब ये 2x एक एंगल है, 2 एक रेशियो थी, 3x एक एंगल है, इन सारे एंगल का सम 180। तो ये कितना बना, 9x इक्वल टू 180। और x की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 20। अब स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, तो 2 की जगह पे, ये x की जगह पे 20 पुट कर दो। तो 2 × 20 कितना बन गया, 40 डिग्रीज। गॉट इट। और यहाँ पे 20 पुट करो तो ये 60 डिग्रीज, यहाँ पे 20 पुट करो तो ये कितना बन गया, दैट विल बी ये हमारे पास 60 बना। और यहाँ पे पुट करोगे तो दैट विल बी 80। तो 80 60 कितना बना, 140, 140 और 140 180। तो एंगल का सम 180 प्रूव हुआ बिल्कुल। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा हुआ था, दैट विल बी 140 डिग्रीज। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, इज दैट क्लियर। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ट्रिक अप्लाई नहीं करूंगा कि मैं आराम आराम से, कि मेरे बच्चे यहाँ पे देखो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, एंगल का सम 180, मैं आराम आराम से बोलूँ और उसको मैं 2 घंटे में करवा दूँ। कई ना लोग होते हैं वो इस तरह की ना फनकारी लगा रहे होते हैं कि टाइम बढ़ा के, और बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरे भाई अगर किसी को थोड़ी सी भी स्पीड मेरी ज़्यादा लग रही होगी ना, जो कि बिल्कुल नॉर्मली मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ और ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इस वजह से इंशाल्लाह आपको करवाऊंगा ना कि आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो भाई आपका टाइम वेस्ट इधर नहीं होगा, इधर ये नहीं होगा कि 2 घंटों में 20 MCQs, 2 घंटों में 10 MCQs, ये हिसाब नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को बातों में बहला के रखा। मैं आपको अगर 2 घंटे लगाऊंगा ना तो मैं 2000 MCQs आपको करवा दूंगा, 200 करवा दूंगा। अब यहाँ पे ये मैं 100 MCQs है ना, तो आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप देखते जाओ। ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा लेस देन पाई बाई 2, पाई बाई 2 व्हेन कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। अब वो कह रहे हैं थीटा की वैल्यू बताओ लेस देन पाई बाई 2, क्योंकि उस पर तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, यानी पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू आप लोगों ने बतानी है, तो वो हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू 0, 0 आ रहा है, तो कॉस 0 पे 1 होता है ना, कॉस 0 पे 1 हमारे पास होता है। तो पाई बाई 2 में से ये थीटा को निकालो, पाई बाई 2 में से थीटा को निकालो, तो हमारे पास ये एंगल इसका कितना बनेगा, दैट विल बी कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा करेंगे, पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ये कितना बन जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन 0 पे 0 होता है। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, डेल्टा ऑप्शन। यानी कि आप लोगों ने ये वाला एंगल तो प्रॉपर्टी यूज़ की होगी कि अगर 90 है ना, पाई बाई 2 इज़ 90, तो 90 का ऑड मल्टीपल है, ऑड हो तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। और आगे कितना आ गया, साइन ऑफ थीटा आ गया। तो अब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जब 0 डिग्री पुट करेंगे, तो इसलिए वो 0 पे ही होगी, और पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू होती है 0 डिग्री। सो राइट ऑप्शन विल बी 0। यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, माइनस साइन 60 भी होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो दोनों आपस में कट के 0 हो गया। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। इज दैट क्लियर। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ थीटा इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई 2 एंड कॉस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट देन इट विल बी। अब देखो अगर कॉस थीटा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव ही होगा। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे, वो तो हो ही नहीं ना सकता। उसके बाद कॉस थीटा प्लस टैन थीटा साइन थीटा विल बी इक्वल टू। अब सबसे पहली बात जो हमें समझ में आती है, हमें क्या करना चाहिए, कॉस थीटा का कॉस थीटा आ गया, प्लस टैन थीटा की जगह पे क्या लिखोगे, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब आपको पता ही है कॉस थीटा
प्लस साइन साइन से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ गया। एलसीएम ले लो, सिंपल इज दैट, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया तो कॉस ऑफ थीटा आया, तो ये वन कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस कॉस से कैंसिल होकर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया, वन अपॉन में कॉस थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा का यानी रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकंट थीटा। सो राइट ऑप्शन विल बी सीकंट थीटा, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है बी ऑप्शन के अंदर। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास पीरियड ऑफ ए सीकेंट एक्स प्लस बी। अब आप लोगों को पता है ये सीकेंट एक्स है, इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। अब एंगल के साथ तो कुछ नहीं लिखा हो, ये ए लिखा है इसको इग्नोर करो, ये बी लिखा है इसको इग्नोर, एंगल के साथ तो नहीं ना कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा, कोई नहीं हो रहा, तो ये सिंपल एक्स का एक्स आ रहा है, तो इसलिए इसका पीरियड 2 पाई होगा। सो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये ऐसे लिखा होता, अगर लिखा होता सीकेंट ए एक्स, तो ए मल्टीप्लाई हो रहा तो फिर ये पीरियड पे डिवाइड हो जाना था, फिर ये पीरियड पे डिवाइड होना था। अगर ये होता सीकेंट एक्स अपॉन बी, तो अब ये 2 पाई तो होना था, बी क्या हो रहा है, डिवाइड, तो एंगल के साथ ये इस पीरियड के साथ क्या हो जाना था, मल्टीप्लाई, तो 2 पाई बी हो जाना था। गॉट इट? लेकिन यहाँ पे तो सीकन एक्स का सीकन एक्स है, यहाँ पे तो सीकन एक्स का सीकन एक्स है, तो उसका तो 2 पाई होगा, सी ऑप्शन। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना इन दोनों ऑप्शंस में भाई, ये इट कुड बी 2 पाई अपॉन ए। अगर ये ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता, यानी सीकन ए एक्स होता ना, तो फिर 2 पाई ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एंगल, ये सॉरी पीरियड पे डिवाइड हो जाना था। अगर ये होता सीकंट बी एक्स, अब सीकंट का तो पीरियड 2 पाई है, अब ये बी एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाना था। तो इट कुड बी 2 पाई अपॉन बी या 2 पाई अपॉन ए, बट यहाँ पे एक्स के साथ कोई और चीज मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रही, तो इसलिए सेकंड एक्स का पीरियड सिंपल इज दैट 2 पाई का 2 पाई होगा। उसके बाद है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए साइड गिवन है, बी गिवन है, यूनिट्स इतने यूनिट्स गिवन है, एंड डेल्टा गिवन है, स्क्वायर यूनिट्स, देन हमारे पास साइन सी की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी। ओके जी, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 AB। अगर तो ए बी है तो साइन सी आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1.5 इक्वल टू 1/2, ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 3 है, और साइन ऑफ सी हम लोगों ने निकालना है। अच्छा, 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पे ए की जगह पे अच्छा 2 पुट कर लेते हैं, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये 3 साइन ऑफ सी आ गया, 3 3 से कैंसिल हो गया, तो साइन सी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, साइन सी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/2। इज दैट क्लियर? साइन सी की हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी 0.5, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्यूशन ऑफ 1 - sin x इक्वल टू 0। अब इस पूरे का हमारे पास सोल्यूशन क्या बनेगा, इसका तो मतलब ये है कि साइन एक्स विल बी 1। तो साइन एक्स की वैल्यू 1 किस पे होती है, 1 होगी जब पाई/2 में कोई 2n मल्टीपल, यानी पाई का कोई 2n मल्टीपल आप इवन पुट करते जाओगे, तो इस पे वैल्यू इसकी 1 ही होगी। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किस पे होती है, आपको पता है, साइन 30 पे 1/2 होती है, साइन 30 पे हमारे पास 1/2 होता है। तो एक तो हमारे पास साइन ऑफ 30 आ गया, तो उसके बाद साइन ऑफ 150 के ऊपर भी हमारे पास 1/2 ही वैल्यू होती है। सो राइट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा, दैट विल बी बोथ ए एंड सी। तो हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू 1/2, तो एंगल हमारे पास 30 डिग्री भी बनेगा, और 150 तो याद रखना है, साइन ऑफ 30 डिग्री भी हमारे पास कितना होता है, 1/2। और इसी तरह साइन ऑफ 150 डिग्रीज भी कितना होता है, दैट इज 1/2। सो राइट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड सी। ई ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आप लोग एक आइडेंटिटी को देखें कि 1/secant थीटा हमारे पास लिखा हुआ है, तो ऊपर तो हमारे पास क्या बना हुआ है, कॉज इंटू, जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर हमारे पास क्या है, कॉज इंटू पाई/2 माइनस थीटा लिखा हुआ है ना। तो अब नीचे 1/secant थीटा है, इसकी जगह पे भी कॉज पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ऐसे ही है। तो वो जब ऊपर जाएगा तो ये कॉस पाई/2 माइनस थीटा, तो इससे मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर, दरम्यान में प्लस का साइन। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है ये देखें, अब ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है साइन पाई/2 माइनस थीटा। इज दैट क्लियर? अब ये क्या बन रहा है, 1/cosecant
इंटू पाई बाई टू माइनस सीटा। 1/कोसिकेंड इंटू पाई बाई टू माइनस सीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस सीटा, क्योंकि 1/कोसिकेंड साइन के इक्वल होता है, यानी कोसिकेंड का रेसिप्रोकल साइन के इक्वल है ना। तो जब इसकी जगह पे 1/कोसिकेंड इंटू ये सब की जगह पे हम साइन ऑफ ये सारा आगे एंगल लिखेंगे, तो ऊपर वाले साइन से ये मल्टीप्लाई होकर ये भी साइन स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर हमारे पास क्या बन गया, कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस सीटा, और प्लस इधर क्या बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाई टू माइनस सीटा। एंगल सेम है, पाई बाई टू माइनस सीटा, पाई बाई टू प्लस माइनस सीटा, दोनों प्लस हो रहे हैं, स्क्वायर है, तो ये पूरा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ साइन y इज इक्वल टू ए टेन बी एक्स। अब हमें पता है कि टेन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई होता है। अब एंगल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है पीरियड के साथ वो डिवाइड होती है। अगर कोई चीज एंगल के साथ डिवाइड हो रही है तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई। तो टेन की वजह से मैंने यहाँ पे पीरियड तो पाई लिख दिया, लेकिन अब आगे एंगल एक्स नहीं है, आगे एंगल बी एक्स है, तो बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पीरियड के साथ ये बी डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग बोलेंगे कि टेन एक्स का पीरियड तो पाई होता है, लेकिन टेन बी एक्स का पीरियड पाई बाई बी होगा, और पाई बाई बी हमारे पास कहाँ पे लिखा हो, दैट इज इन सी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? और जो स्टार्टिंग में लिखा होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ए लिखा होता है, ये कोफिशिएंट कोई भी लिखा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन कॉस आगे एक्स टेन एक्स, ये पूरा हमारे पास लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज को नोटिस करेंगे कि साइन ऑफ एक्स आगे को साइन ऑफ एक्स, टेन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, और कॉट की जगह पे कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, आगे सीकेंड एक्स है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/कॉज एक्स, आगे को सीकेंड एक्स है, इसकी जगह पे 1/साइन एक्स। अब ये साइन एक्स इससे कैंसिल हुआ, ये कॉज एक्स इससे कैंसिल हुआ, ये साइन साइन से, ये कॉज कॉज से, तो सारा कट के कैंसिल होके क्या बचा, 1 बचा। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके। जरूरी नहीं है इस तरह के क्वेश्चन में 1 या 0 बचे, ये आइडेंटिटीज भी बच सकती हैं, डिपेंड करता है। बस सिंपल इज दैट कि आप इसको ऐसे सॉल्व करते जाओ जैसे हमारे पास पूरा आगे वैल्यूज गिवन है। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स एंड कोसाइन एक्स हैव सिमिलर वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। अब आप लोगों को तो एक चीज पता है कि हमारे पास जो साइन और कोसाइन है उनकी वैल्यूज किस पे सेम, ऑपोजिट साइन पे। आप बोलोगे 45, बिल्कुल 45 पे सेम वैल्यूज तो हैं, सेम वैल्यूज तो हैं, बट सेम साइन भी हैं। क्यों भला? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, 45 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, लेकिन उसने बोला हुआ है सिमिलर वैल्यू बट ऑपोजिट साइन, तो ऑपोजिट साइन के लिए बीटा ऑप्शन, बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। ये 135, जो 135 के ऊपर हमारे पास वैल्यू बनेगी, ये कहाँ पे बनेगी जरा सोचो। 135 हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉस क्या होता है, नेगेटिव, वो लेस देन 0 होता है, सो दैट इज वाई 135। ठीक है। अब आप बोलोगे 225 क्यों नहीं सर, इसमें भी तो सेम साइन है, दोनों नेगेटिव हैं, क्योंकि यहाँ पे तो टेंजेंट और को टेंजेंट एक्स सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे तो साइन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद है डोमेन ऑफ कोसिकन थीटा। कोसिकन थीटा की हमारे पास डोमेन कितनी होती है, तो याद रखें कोसिकन थीटा की हमारे पास डोमेन होगी रियल नंबर, और उसमें से जो के पाई वाले होंगे यानी जी, जो पाई का कोई मल्टीपल होगा उसको हम, यानी 180 का कोई मल्टीपल उसको हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, उसके ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, 0, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनेगी, के बिलोंग करेगा रियल नंबर से, और रियल नंबर में से जो पाई के मल्टीपल है उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। रेडियस ऑफ एस्क्राइब्ड सर्कल, एस्क्राइब्ड सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी R1 निकालना है, जो कि होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो हम निकालते हैं एस को। एस कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में टू, इक्विलेटरल है, सबकी साइड सेम है, 2 + 2 + 2 अपॉन में टू, 4 6, 6/2, तो दैट विल बी 3, तो 3 आ गया। अब देखो हमारे पास डेल्टा जो है, अब डेल्टा हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास होता है √3/4, और साइड का जो स्केयर ले लिया जाता है, तो ये √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड 2 है, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इज दैट क्लियर? तो 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा, तो क्या बचा, √3 बचा। इज दैट क्लियर? अब हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो डेल्टा की जगह पे √3,
अपॉन में एस की जगह पे हमारे पास 3 माइनस ये कितना बन गया 2। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी भी 2 है, सी भी 2 है। तो ये बन गया स्क्वायर रूट 3/3 - 2 1। तो कितना बन गया स्क्वायर रूट 3, जो कि कहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 4 एंड 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज नीदर ग्रेटेस्ट नॉर लीस्ट। अब साइड्स ट्रायंगल की ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। तो सिंपल इज दैट, आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लें, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 4 और 5 है हमारे पास। तो ये आप लोगों को पता ही है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। 25 विल बी इक्वल टू 9 + 16, दैट विल बी 25। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा हमारे पास हो जाएगा, ये इसकी साइड हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये इसकी परपेंडिकुलर, और ये इसका बेस हो जाएगा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 4/5 हमारे पास बनेगा, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच रिप्रेजेंट थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट आप लोग देखो, हमारे पास यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट ये पॉजिटिव ग्रेटर देन यानी जीरो होते हैं, यहाँ पे टैन और कॉट ये ग्रेटर देन जीरो होते हैं, यहाँ पे कॉस और सीकेंट ये ग्रेटर देन जीरो होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, कॉस क्या पॉजिटिव होगा, नो वे, कॉस पॉजिटिव नहीं है। कॉट क्या पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। कॉस भी पॉजिटिव, नो। टैन पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, यस। सी ऑप्शन बिल्कुल समझ में आ रहा है कि टैन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव। अब देखो टैन पॉजिटिव बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कोसिकन पॉजिटिव क्यों होगा, कोसिकन तो सेकंड में पॉजिटिव होना था, तो डेल्टा भी गलत हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, इन विच क्वाड्रेंट 1404 लाइज। जो 1404 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ से 180 270 360। तो यहाँ पे 360 एक रोटेशन हुई, ऐसी है। अब 360 की दूसरी रोटेशन आप करवा दो, तो 360 × 2 करोगे तो 720 आ गया। इज दैट क्लियर ना? 720। अब इसकी तीसरी रोटेशन करवा दो, यानी 360 की ये तीसरी रोटेशन भी करवा दो। ये देखो हम यहाँ तक पहुंच गए। तो यहाँ पे कितना बना 720। अब यहाँ पे तीसरी रोटेशन करवाओ, 0, ऐसे ही है। 18 8 1 9 और 10, तो 1080 आ गया, ऐसे ही है। अब इसकी अ, एक और रोटेशन करवा देते हैं, फोर्थ वाली, 40 24 4 टेकन टू 12 और 14। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, ये हमारे पास चौथी रोटेशन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे आएगा, चौथी रोटेशन में इस जगह पे, यानी चौथे क्वाड्रेंट में बनेगा। ऐसे ही है ना, 1440 बनाना एग्जैक्ट इधर बनना था 1440, लेकिन 1440 में से अगर आप 36 को माइनस करोगे तो भी ये चौथा क्वाड्रेंट ही रहेगा ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट ही रहेगा। इज दैट क्लियर? सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ -5/2 -5/2 साइन इंटू ये, इसकी रेंज बतानी है। रेंज कहते हैं वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या क्या आएंगे। यानी साइन के अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो, हमारे पास -5/2 है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने माइनस वाली वैल्यू नहीं पुट करनी है। तो हमारे पास ये -5/2 से लेके +5/2 तक हमारे पास आंसर आ सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो -5/2 से लेके +5/2 तक हमारे पास आंसर आ सकते हैं। तो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है A = 3 B = 4 C = तो R1 निकालो। अभी हमने इस तरह का एक फॉर्मूला लगाया भी था कि R1 = डेल्टा अपॉन S माइनस ए है। तो R1 = डेल्टा कैसे निकालेंगे, √3/4 इंटू साइड का स्केयर। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। तो साइड हमारे पास, या अब दो अलग अलग साइड्स हैं, यहाँ पे अलग अलग साइड्स हैं, तो आप डेल्टा का फॉर्मूला ये लगा सकते हो, डेल्टा = 1/2 AB। ऐसे ही है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो डेल्टा = 1/2, तो A3 और B4, तो 2 2 टू 3 6, तो डेल्टा की वैल्यू 6 आ गई। अब S कैसे निकालेंगे, S 3 + 4 7 12 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया, S भी 6 आ गया। तो डेल्टा 6, S की जगह पे 6 - A3, तो 6/3, तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो R1 = 2, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। सो राइट ऑप्शन विल बी 2।
राइट ऑप्शन विल बी 2, सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ 4 फीट टॉल गर्ल इज स्टैंडिंग 4 फीट अवे, एक लड़की 4 फीट की, वो कितनी दूरी पे खड़ी हुई है एक दरख्त से, वो दरख्त से खड़ी हुई है 4 फीट की दूरी पे, यानी हमारे पास ये एक दरख्त है और इस दरख्त से वो 4 फीट की दूरी पे खड़ी है। यानी आप लोग ऐसे देखो, ये 4 फीट की दूरी पे वो खड़ी हुई है और इसकी हाइट भी कितनी है, 4 फीट ही है। ठीक है, तो अब आपने निकालना क्या है, अब आप लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, आप लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे देखें, ये 90 डिग्री का, ये हमारे पास ये वाला 45 डिग्रीज और ये भी हमारे पास 45 डिग्रीज बनेगा। इक्वल परपेंडिकुलर बेस है तो हमारे पास 45 45 के एंगल बनेंगे। सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है, और डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। tan ऑफ पाई/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग देखो, हमारे पास tan ऑफ पाई/2 प्लस थीटा ऑड मल्टीपल है, तो tan किस में बदल जाएगा, कॉट के अंदर, तो ये कॉट ऑफ थीटा बना। लेकिन पाई/2 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, और सेकंड में tan और कॉट दोनों क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन ये साइन किसके रिस्पेक्ट में होता है, पेरेंट फंक्शन जो कि tan था, तो tan सेकंड में क्या होता है, दैट इज नेगेटिव, सो दैट इज आंसर नेगेटिव आ गया। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा की वैल्यू ये है, एंड थीटा डज नॉट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा फोर्थ में नहीं है, तो ऑब्वियस की बात है ये सेकंड में ही होगा, फाइंड सीकंड थीटा। तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है तो ये सेकंड में है, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि tan अगर या तो फर्स्ट में होता तो इसने पॉजिटिव वैल्यू देनी थी, अगर ये थर्ड में भी होता तो पॉजिटिव, तो सेकंड में ही नेगेटिव है क्योंकि फोर्थ में उसने खुद बता दिया नहीं है। अब सीकंड थीटा, तो मतलब थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, डज नॉट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सीकंड थीटा फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जबकि वो कह रहा है कि ये सीकंड थीटा, ये जो भी थीटा होगा ये फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब सीकंड थीटा भी नेगेटिव होगा, सीकंड थीटा भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाले मैंने वैसे ही हटा दिए। मेरी बात समझ आई, पॉजिटिव वाले वैसे ही हटा दिए। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, 1 + tan² थीटा इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा, इज दैट क्लियर। तो सीकंड थीटा आप लोगों ने निकालना है, दैट विल बी 1 + tan² थीटा, तो 1 + tan² थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 16/9 हो जाएगी, एलसीएम ले लो, तो दैट विल बी 9, और 9 + 16, तो 25/9, तो ये 5/3 आ गया, लेकिन साथ में नेगेटिव आएगा, तो -5/3 आ गया, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। वैसे मैं ना आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि याद रखो कि हमारे पास 3/5 सीकंड थीटा की वैल्यू है, तो कॉस क्या बना था, 5/3, जो कि हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग है, और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं होती, तो इसलिए अल्फा ऑप्शन था। तो ये सारी कैलकुलेशन के बगैर भी आप जज कर सकते थे, कैसे, सुनो, tan थीटा जब नेगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, तो इसका मतलब है सीकंड भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव वाले दोनों रूल आउट हो गए। उसके बाद सीकंड थीटा है ना, सीकंड का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो अगर सीकंड थीटा -3/5 है तो कॉस क्यों होना था, 5/3, जो कि 1 से ग्रेटर वैल्यू, जो कि कभी नहीं हो सकती, सो दैट इज वाई अल्फा ही होना था, लेकिन मैंने आपको निकाल के भी दिखा दिया कि कैसे इसका -5/3 बनता है। ये मैंने आपको कैलकुलेट करके, ये आपको पूरा निकाल के दिखा दिया, इसका आंसर -5/3। उसके बाद है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंट्रल एंगल 90 डिग्री एंड आर्क लेंथ, ये है। अब सिंपल सा फार्मूला यूज होगा, S = R थीटा। अब एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस, आर निकालना है, एंगल कितना है, 90 डिग्री, जिसको मैं लिख लूंगा पाई/2। अब 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 इज इक्वल टू आर पाई/2, ऐसा ही है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3/पाई, आर कितना आ जाएगा, 3/पाई, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लो, 3/3.14 समथिंग, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.95, अप्रोक्सीमेटली 0.11 तो कभी बन ही नहीं ना सकता, 1 के करीब आंसर कौन सा आएगा, 0.95, तो ये 0.5 भी नहीं बन सकता, 2.2 बिल्कुल भी नहीं, सो बीटा ऑप्शन 0.95 बिल्कुल उसके करीब करीब है, सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर, ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज के sin 2a + sin 2b कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, दोनों साइन के फंक्शन है, दोनों
साइन के फंक्शन है और दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो पहले टू आएगा, टू साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में टू, डॉट, दोनों साइन के फंक्शन है, पहले साइन आया फिर कॉज आया, टू ए माइनस टू बी अपॉन में टू। अगर दोनों साइन के बीच में माइनस होता ना तो फिर भी पहले टू आना था, लेकिन फिर पहले कॉज आ जाना था और बाद में साइन आना था। अब पहले साइन का फंक्शन बाद में कॉज क्यों आया, क्योंकि दोनों साइन के बीच में प्लस है। अगर दोनों साइन के बीच में नेगेटिव होता तो टू भी आना था, लेकिन पहले कॉस का फंक्शन आ जाना था फिर साइन का आना था। गॉट इट। तो टू इंटू साइन ऑफ फोर ए, ये सॉरी, टू को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी अपॉन में टू, डॉट कॉस इंटू, ऊपर भी टू को कॉमन ले लो, ए माइनस बी अपॉन में टू, तो ये टू टू से कैंसिल हो गया, टू साइन ए प्लस बी, डॉट कॉस, ये टू टू से कैंसिल हो गया, ए माइनस बी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, टू साइन ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी, जो कि हमारे पास डेल्टा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा। सिंपल इज दैट, वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा को लिख लो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई वन, इसकी जगह पे लिख लो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में कॉस स्क्वायर अल्फा। एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ऊपर हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये बना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे एलसीएम क्या बना, कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये बना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कॉस इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बना कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल, वन के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और एक चीज आपको और बताता चलूं कि ये इक्वल होता है कॉस टू अल्फा के, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस टू अल्फा। तो ये बन गया कॉस टू अल्फा के इक्वल या इसके इक्वल। तो ये बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, सो राइट ऑप्शन विल बी ई ऑप्शन, ई ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos इंटू पाई बाई सिक्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन, ये है सॉल्व फॉर एक्स। एक्स के लिए आप लोगों ने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पे एंगल हमारे पास सेम है, पाई बाई सिक्स माइनस एक्स, और यहाँ पे ये हमारे पास कितना एंगल है, दैट इज प्लस पाई बाई सिक्स प्लस टू एक्स। अब दोनों हमारे पास को रेशियोज हैं, तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, पाई बाई टू के इक्वल होगी। कैसे? आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी कि ये दोनों कोसाइन और साइन के फंक्शन इक्वल लिखे हुए हैं, अगर ये इक्वल हैं तो इनके एंगल का सम क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है, कोई भी दो को रेशियोज इक्वल हैं तो उनके एंगल का सम क्या होगा, 90 के इक्वल होगा। इज दैट क्लियर? उनके एंगल का सम, जैसे कि जो साइन 30 की वैल्यू है वही कोसाइन 60 की वैल्यू है। सो कहना इससे कि साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ 60, तो मैं लिख सकता हूँ 30 प्लस 60 किसके इक्वल है, 90, यानी पाई बाई टू। तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो ये मैंने इन दोनों के एंगल, इसके एंगल और इसके एंगल, इन दोनों को ऐड किया और 90 के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ से एक्स को निकाल लो, तो ये कितना बना, पाई बाई सिक्स, और पाई बाई सिक्स कितना बन गया, टू पाई बाई सिक्स, ऐसा ही है। और ये टू एक्स और माइनस एक्स कितना बन गया, प्लस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इज दैट क्लियर? टू थ्री सा, तो पाई बाई थ्री प्लस एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो एक्स इक्वल टू पाई बाई टू में से पाई बाई थ्री को माइनस करो, पाई बाई टू माइनस पाई बाई थ्री, तो एलसीएम कितना आ गया, सिक्स। तो ये टू थ्री सा थ्री पाई माइनस टू पाई, तो पाई बाई सिक्स आ गया, दैट विल बी पाई बाई सिक्स। और पाई बाई सिक्स हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ है, पाई बाई सिक्स लिखा हुआ है सी ऑप्शन में। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन माइनस आयोटा होल पावर फोर है। इसको करने के कई मेथड है, एक शॉर्टकट ये देखो, वन माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर और ऊपर टू लिख लो। अब अंदर फॉर्मूलाज ओपन कर दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ऊपर पावर टू है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास वन का वन आ गया, अयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस वन आ गया, आगे माइनस टू अयोटा, और ऊपर पावर टू की टू आ गई। ये माइनस वन प्लस वन से कैंसिल हुआ, तो माइनस टू अयोटा की पावर टू आ गई। तो ये बन गया फोर अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन पुट करो, तो ये क्या बन गया, माइनस फोर। सो राइट आंसर विल बी माइनस फोर, दैट इज इन बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कॉस 36 डिग्रीज प्लस आयोटा साइन 36 डिग्रीज। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास लिखा हो कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर एन, तो ये एन इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ एन थीटा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉस 36 × 15 540 प्लस आयोटा साइन ऑफ 540 डिग्रीज। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, देखो ना, 36 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 5 6 या 30, 0 टेकन 3, 15 18, 1613 तो 0 14 1 और 5 बना। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, उसने क्या बोला हुआ है कि ये किसके इक्वल आएगा। अब यहाँ पे इस पूरे की वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल बनी है। अब कॉज ऑफ जो 540 है, ये हमारे पास किसके इक्वल बनता है। अब जो कॉज ऑफ 540 बनता है, ये हमारे पास वैल्यू देता है -1 के इक्वल। और साइन की वैल्यू इस पे कितनी होती है, 0 डिग्री, तो ये कितना बन गया, -1। सो द राइट आंसर विल बी -1 डिग्री, -1। इज दैट क्लियर? उसके बाद अब इसमें कह रहा है रियल पार्ट बताओ, तो सिंपल इज दैट, इसको मल्टीप्लाई करो, कॉज 5x प्लस आयोटा साइन 5x। अब इसमें जो ये कॉज एक्स वाला है ये रियल पार्ट है, और जो आयोटा वाला है ये इमेजिनरी पार्ट है। अब उसने बोला हुआ क्या, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या होगा, cos 5x। cos 5x कहाँ पे लिखा हुआ है, cos 5x सी ऑप्शन में, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। देखो ना, ऊपर उसने क्या बोला था, उसने बोला था व्हाट इज द रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो रियल पार्ट हमारे पास ये वाला ही होगा जो cos 5x है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने इसी को चूज किया, cos 5x को, जो कि हमारे पास क्या था, एक रियल पार्ट है इसका। गॉट इट? और ये हमारे पास सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इज दैट क्लियर? ओके जी, उसके बाद अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि यहाँ तक तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 में से, अभी हमने किया -4 के इक्वल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्टक हुआ, इसको मैं देखता हूँ। अच्छा, ये वाला हमने कर लिया, आगे ये वाला क्वेश्चन दोबारा आ गया। cos 36 × 15 है, अभी इसका निकाला था, -1 हमारे पास आया था, और इसका रियल पार्ट हमारे पास cos 5x था। उसके बाद है हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। जो कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स है, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, इसके डेरिवेटिव का, दैट इज 1/x इंटू 1 - 1 - x², जो कि हमारे पास कहाँ पे है, देखते हैं, दैट इज इन सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डेरिवेटिव की नोटेशन किसने यूज की थी, कॉची ने यूज की थी। उसके बाद 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ 4। तो ये हमारे पास क्या कहाँ पे है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, दैट इज कि हमारे पास e की पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर 5x² का वही डेरिवेटिव है, मल्टीप्लाई बाई, आगे 5x² के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, 5 बाहर x² का 2x आ गया, तो e रेज टू पावर 5x² मल्टीप्लाई बाई 10x। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, सेकंड डिग्री तक डेरिवेटिव किया हुआ है, तो ये 2 ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। उसके बाद है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका चौथा डेरिवेटिव निकालो। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स है ना, तो पहले y1 पहला डेरिवेटिव बन गया cos x, y2 निकालो, cos x को होता है माइनस साइन एक्स, फिर y3 निकालो, माइनस का माइनस और साइन एक्स का cos x। अब y4 निकालो, माइनस ऑलरेडी है, cos x का माइनस साइन एक्स, तो ये बाहर वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस। तो y4 कितना हमारे पास ये बन गया, प्लस साइन एक्स। सो राइट ऑप्शन विल बी प्लस साइन एक्स, दैट इज इन सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है फॉर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज कि फॉर y इक्वल टू x पॉन x माइनस वन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट m इक्वल टू -1। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो कि हमारे पास इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, dy अपॉन dx, क्योंकि जो डेरिवेटिव है वही स्लोप के इक्वल होता है।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन प्रूफ लग जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस का साइन ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास कितना बन गया, एक्स माइनस वन माइनस एक्स। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नीचे क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया तो ये बन गया माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब m इक्वल टू माइनस वन है, यानी इस पूरे की वैल्यू माइनस वन के इक्वल है, जो कि माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये माइनस इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन है, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन आ गया। तो एक्स माइनस वन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो ये वन आ गई वैल्यू। ऐसे ही है, इसकी वैल्यू वन आ गई यहाँ पे, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ पे अब देखो, एक तो एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस वन है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू टू आ गया, और एक माइनस वन जब करेंगे तो जीरो हो जाएगी। कैसे, एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, तो ये माइनस वन प्लस वन, तो एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये दो वैल्यूज आई, और हम कौन सी यूज करेंगे, ए वाली टू वाली यूज करेंगे, एक हमारे पास टू वाली बिल्कुल यूज करेंगे। ठीक है, टू वाले यूज करेंगे, और उसके बाद हमारे पास सी जीरो भी निकली है, सो राइट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड सी। ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स को लिख सकते हो लॉग ऑफ टेन अपॉन एक्स। तो ये दोनों हमारे पास हो सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ टेन अपॉन एक्स, सो राइट ऑप्शन विल बी बी ऑप्शन। अरिथमेटिक मीन बिटवीन वन अपॉन फोर एंड वन फाइव अपॉन एट, इसके बीच में अरिथमेटिक मीन कितनी होगी? आपको पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन में टू। तो ऊपर वन अपॉन फोर प्लस वन फाइव अपॉन एट, ऐसे ही है, डिवाइडेड बाई टू आ गया। अब ऊपर एलसीएम कितना आ गया, एट आ गया, तो टू प्लस फाइव और डिवाइडेड बाई टू है, तो ऊपर बना सेवन बाई एट डिवाइडेड बाई टू। सेवन बाई एट मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू बन गया, तो ये बन गया सेवन बाई सिक्सटीन। सो राइट ऑप्शन विल बी सेवन बाई सिक्सटीन, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ हंड्रेड पॉजिटिव इंटीजर्स। सम एन इंटीजर्स कोई भी हैं, तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन, हमारे पास एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। अब यहाँ पे n कितना है, दैट इज हंड्रेड, तो हंड्रेड इंटू हंड्रेड प्लस वन कितना बन गया, वन ओ वन अपॉन में टू। तो फिफ्टी से मल्टीप्लाई, अब वन ओ वन और फिफ्टी को मल्टीप्लाई करो तो फिफ्टी फिफ्टी बन गया, जीरो जीरो जीरो, फाइव वन जा फाइव, जीरो और फाइव, तो ये कितना बन गया, फिफ्टी फिफ्टी। सो सम विल बी फिफ्टी फिफ्टी, दैट इज इन बी ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द अरिथमेटिक मीन बिटवीन पी एंड क्यू। ये आपके एग्जैक्ट पूरे का पूरा क्वेश्चन है, कि जैसे हमारे पास पी एन प्लस वन और आगे प्लस क्यू इंटू एन प्लस वन, तो ये बन गया पी प्लस क्यू अपॉन में, और ये पी एन प्लस क्यू एन दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस वन। तो ये हमारे पास वैल्यूज की कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी पी प्लस क्यू अपॉन टू। ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है। ये किस पे सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा जीरो पे, अगर आप जीरो पुट करें। जैसे आप जीरो को यहाँ पे यूज करें, तो ये ऊपर पी बन गया और इधर क्यू बन गया, और नीचे अगर हम यहाँ पे जीरो करेंगे तो ये वन आ गया। तो ये हमारे पास पी प्लस क्यू अपॉन टू। तो P और Q के बीच में अरिथमेटिक मीन ऐसे निकाला जाता है, दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड, तो ये जीरो पे सेटिस्फाई फार्मूला होता है। उसके यानी सिंपल सी बात है, इस फार्मूला के अंदर वो वैल्यूज यूज करते जाओ, जिस पे वो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बन जाए तो वही वैल्यू सेम होगी। तो ये जीरो के ऊपर ये पूरा फार्मूला ये कंप्लीट होता है। यानी अगर हम जीरो इस पूरे फार्मूला में पुट करें तो तब जाके ये फार्मूला सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई होने से मुराद है कि ये पूरा जीरो इस पूरे फार्मूला में पुट करोगे तो तब ये फार्मूला बनता है। तो इसका मतलब है अरिथमेटिक मीन का यही फार्मूला होता है, ए प्लस बी अपॉन टू, यही होता है ना फार्मूला। तो हमने जीरो इसमें पुट किया तो वो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बन गया है। इसका मतलब है जीरो इसका राइट आंसर है। यानी जीरो इस पूरे फार्मूला को, ये जो लिखा हो इसको सेटिस्फाई करता है, जिससे हमारे पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बनता है। थ्री इलेवन नाइनटीन, फाइंड द सम ऑफ सिक्सटीन टर्म्स। सिक्सटीन टर्म्स का सम निकालना, गिवन क्या क्या है, ए वन थ्री हमारे पास गिवन है, और इसका कॉमन डिफरेंस एट है, एन कितना है, सिक्सटीन है। तो सम निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होगा, दैट विल बी एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दो। एन कितना, सिक्सटीन बाई टू एट हो गया, टू ए वन, तो टू इंटू थ्री कितना हो गया, सिक्स,
ऐसे ही है प्लस 16 - 1 15 और कॉमन डिफरेंस 8 का आ गया, बस हल कर लो। एस एन इक्वल टू 8 इंटू 15 को 8 से करोगे तो 120, 120 में 6 ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 126। इज दैट क्लियर? 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बनेगा ना, तो ये 126। अब 126 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 126 को 8 से, 8 6 48, 8 4 टेकन, 16 20 0 2 और 10, तो 1008 हमारे पास राइट आंसर आया, जो कि हमारे पास बीटा ऑप्शन के अंदर मौजूद है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 160 153 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास कितनी होगी, 151 में से 3 को करेंगे तो 148, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास कितनी होगी, दैट विल बी 148। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है कि टी एन हमारे पास ये जनरल टर्म का है, तो सीक्वेंस हमारे पास किस तरह का होगा, तो सीक्वेंस हमारे पास ये कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, अगर हम एन की जगह पे 1 पुट करें तो 1 + 1 2, 2/3, एक ये है, फिर अगर 2 पुट करें तो कितना बना, 3/4, तो ये सीक्वेंस हमारे पास कुछ बन रहा है। और आगे अगर हम 3 पुट करें तो 4/5, तो ये सीक्वेंस कोई समझ में नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास नन ऑफ दीज विल बी द राइट ऑप्शन, ना तो एपी बना, ना जीपी बना, ना एचपी बना। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारा एपी जीपी या एचपी में से नहीं होगा। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सबमिशन एन जीरो से इन्फिनिटी तक है ई माइनस एन, तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज को यूज करें, तो पहले जीरो पुट करेंगे तो ई की पावर -0, तो वो कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद ई की पावर माइनस, अगर हम सिंपल 1 पुट करें तो -1 आ गई, उसके बाद ई की पावर -2 आ गई, तो ये कितना बनेगा, 1। उसके बाद 1/e, 1/e²। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास बनेगा, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सम विल बी इक्वल टू a/1 - r, तो a कितना होगा, 1/1/e, तो कितना बन गया, 1/e ही बनेगा। फर्स्ट टर्म तो a तो 1 आ गई, माइनस दोनों को डिवाइड करो तो कॉमन रेशियो कितनी आ गई, e-1 ही आ गई, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 1/1 - 1/e। नीचे एलसीएम कितना आ गया, नीचे एलसीएम e आ गया, तो e-1, ऐसे ही बटे का बटा ऊपर गया, तो e/e-1 विल बी द सम, तो e/e-1 दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी आर इन जीपी देन 1/a 1, ये भी जीपी के अंदर हो गए। याद रखो, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 4 8 16 32 ये जीपी में है, तो 1/2 1/4 1/8 इनके रेसिप्रोकल भी जीपी के अंदर ही होंगे, ये चीज याद रखनी है, तो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास के इफ A13 हमारे पास इतनी गिवन है, A8 इतनी है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सिंपल इज दैट, A13 को क्या लिख सकते हैं, A1 + 12D, A13 39 इक्वल टू A1 + 12D। इज दैट के लिए एक इक्वेशन बना लो। अब A8 लिखी हुई है, A8 इज इक्वल टू A1 + 7D, A8 कितनी है, 29 इज इक्वल टू A1 + 7D। तो सिंपल इज दैट, आप लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकालना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 39 इक्वल टू A1 + 12D है, और ये 29 इज इक्वल टू A1 + 7। अब जो चाहिए उसको देख लो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये ए से कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 10 बचेगा, इस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट किया तो ये 5D, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इनफाइनाइट जीपी कन्वर्जेस आर मॉडुलस, तो इनफाइनाइट जो होता है हमारे पास वो कन्वर्ज करता है <1 पे, सो बीटा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद सम टू इनफाइनाइट जीपी ए इतना है आर इतना है, तो इसका सम निकालने का सो सिंपल फॉर्मूला हमारे पास A/1 - r, ए की वैल्यू 7 दे दी, कॉमन रेशियो हमारे पास -2/3 है, तो 7/1 + 2/3 है, तो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, दैट विल बी 3, तो 3 + 2, ऐसे ही बटे का बटा ऊपर गया तो 3/5, तो देख लो हमारे पास कहीं पे, अच्छा ऊपर हमारे पास A1 7 है नॉट, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21, तो ये 21/5 हो जाएगा ना, तो 21/5 हमारे पास किधर लिखा हुआ है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है सम ऑफ द सीरीज, इसका सम निकालना आप लोगों ने। अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करें। सम का फॉर्मूला A/1 - r, तो 1/1 - 1/3, तो देख लो सिंपल, अभी इस तरह के कई क्वेश्चन किए हैं, 3 आ गए, 3 - 1, तो ये 3/2 आ गया, 3/2, 3/2 कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 एंड 32, 2 और 32 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना। अब आपको पता ही है ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास होता है प्लस माइनस इंटू ए बी। तो यहाँ पे ये बन गया प्लस माइनस इंटू ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 32 है, 64 बन गया। तो इस 64 को अगर आप फैक्टराइज करके लिख लो तो ये हमारे पास इसका डायरेक्ट ही आ जाता है 8। तो प्लस माइनस 8 हमारे पास बना, 8 प्लस का भी माइनस का भी, बोथ बी एंड डी विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिक मीन बिटवीन इन दोनों के बीच में। आप लोगों को पता है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी अपॉन में 2। तो ए की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4, प्लस बी की कितनी है, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 अपॉन में 2। ये प्लस वाला माइनस से कैंसिल, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2, 2 2 से कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट 5 सिंपल हमारे पास बचा, स्क्वायर रूट 5। सो दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ी वैल्यू इसमें से कॉमन ले जा सकती है, तो वो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इधर ए कॉमन ले सकते हैं, इधर से बी ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 3a और डॉट ये हमारे पास यहाँ पे 4 और बी बचेगा। इस दैट क्लियर? यही कॉमन लिया जा सकता है ना, तो ए बी ही दोनों में कॉमन लिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास है कि जो जनरल टर्म टी एन इक्वल टू 3n है हमारे पास, तो ये पूरा सीक्वेंस कौन सा बनता है, 3n। n की जगह पे पहले 1 पुट करो तो ये 3 आ गया। अब 3 की जगह n की जगह पे 2 पुट करो तो कितना आ गया, दैट विल बी 9। उसके बाद 3 की जगह 3 पुट करो तो 27, तो ये 3 9 27 डिवाइड करो। 9 को 3 पे करोगे तो कितना आएगा, दैट विल बी 3। 27 को 9 पे करोगे तो भी 3। तो कॉमन रेशियो सेम आ रही है, डिवाइड कर रहे हैं ना, माइनस नहीं कर रहे, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने से तो कॉमन रेशियो आती है। तो ये सीक्वेंस कौन सा बना, जीपी। एपी तब बनना था जब माइनस करते। 9 में से 3 को माइनस करें 6 बनता है, 27 में से इसको माइनस करें 18, तो इसका मतलब है 18 ही बनेगा, यस। 18 to 20 और 7 बिल्कुल ठीक है। तो थिंग इसके अब ये डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो एपी नहीं होगा, एजीपी भी नहीं होगा। एचपी तो उसका रेसिप्रोकल होता है एपी का, तो ये जीपी बनेगा क्योंकि डिवाइड करने से कॉमन रेशियो सेम आ रही है। फिर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 4 अपॉन 4 माइनस एक्स 6 अपॉन 6 इज द एक्सपेंशन ऑफ। ये सिंपल एक्सपेंशन आप लोग याद रख लो, ये कोसाइन एक्स की एक्सपेंशन होती है। कोसाइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 4 अपॉन 4 माइनस एस 6 अपॉन 6 अप टू सो ऑन। और साइन एक्स की एक्सपेंशन क्या होती है, याद रख लो, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स 5 अपॉन 5 माइनस एक्स 7 अपॉन 7 अप टू सो ऑन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्लॉरेंस सीरीज ऑफ ई रेज टू पावर 3x हमारे पास कितनी होगी। तो सबसे पहले इसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल लिख लो, जो कि हमारे पास कितना है, ई की पावर एक्स। अब इसके डेरिवेटिव में लेते जाते हैं, ई की पावर एक्स का वही आ गया, अच्छा 3x है ना, 3x है, तो ई इसका पहला डेरिवेटिव 3x इंटू 3 आ गया। दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो 3 ऑलरेडी था, ई की पावर 3x आ गया, मजीद 3 आ गया, तो कितना बन गया, 9e3x। उसके बाद एफ थर्ड डेरिवेटिव कितनी, जहां तक डिग्री गई हुई है, तो 3 तक 4 तक डिग्री है, 4 तक डेरिवेटिव ले लें एहतियातन, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी 9e3x मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये बन गया 27e3x। इज दैट क्लियर? ओके। अब इसमें जीरो पुट करो, एफ ऑफ जीरो कितनी हो जाएगी, e की पावर जीरो पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। अब e की पावर यहाँ पे फर्स्ट ऑफ जीरो पुट करोगे तो 3 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पे 9 और यहाँ पे 27, तो ये बन गया। अब मैक्लॉरेंस सीरीज को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सपेंशन बनेगा, 1 प्लस 3x प्लस 9x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। उसके बाद है कि सम के की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, तो 1 पुट करोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, इसका सम निकालना। अच्छा सम का तो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। ऐसे ही है, अब के 1 है, यहाँ पे n हम 0 से शुरू करते हैं। अच्छा तो इसका फॉर्मूला हमारे पास k की पावर क्यूब है। तो आपको एक चीज बता देता हूँ, सम अगर n इक्वल टू 1 से n तक जाए तो ये सम का फॉर्मूला है, और k के केस में इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1, और होल का क्या आ जाएगा, स्केयर। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद है cos x प्लस अयोटा साइन 2x फाइंड द इमेजिनरी पार्ट। तो ये अयोटा ये बन गया cos 2x प्लस अयोटा साइन 2x। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कितना बना, दैट इज साइन 2x। क्या बना, साइन 2x। इसका इमेजिन साइन 2x किसके इक्वल होता है, 2 sin x और 2 sin x के।
तो ये साइन 2x हो जाए या 2 sin x cos x हो जाए, यानी साइन 2x हो जाए या 2 sin x cos x हो जाए। सो बोथ डेल्टा ऑप्शन में जो गिवन है, बोथ बी एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन। कॉन्जुगेट ऑफ आयोटा, आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, सिर्फ साइन चेंज किया जाता है कॉन्जुगेट में, तो माइनस आयोटा होगा। उसके बाद है जी प्लस हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, इसके आइडेंटिटी एलिमेंट कितने होंगे, 0 होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका हमारे पास कितना होगा, दैट विल बी 1/3 + 4 आयोटा। अब इसको रेशनलाइज कर लो माइनस में, और ये हमारे पास ऊपर की दुनिया में 3 - 4 आयोटा, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 +16 बन गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बाहर वाले माइनस को प्लस कर दिया। 3 - 4 आयोटा अपॉन में 25, तो ये बन गया 3/25 -4/25 इंटू आयोटा। तो ये हमारे पास कहाँ पे गिवन है, 3/25, ये 4 वाला कैंसिल, प्लस वाला भी कैंसिल, ये प्लस वाला भी कैंसिल, सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। 3/25, 3/25 -4/25 इंटू आयोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द 1 - 2x रेज़ टू पावर 5। अब इसका कोफिशिएंट हम लोगों ने निकालना है, तो इसका जनरल हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज a + b होल रेज टू पावर n, जो कि एन सी आर, ए एन माइनस आर और बी आर के इक्वल होता है। इज दैट क्लियर। अब एन सी आर, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5c3, जो इसकी वैल्यू है दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 कितना होगा, 2 फैक्टोरियल। इसको लिख लेंगे 5.4.3 फैक्टोरियल, ऐसे अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल 3 से कैंसिल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है, दैट इज 2 × 1, तो 2 × 2 तो 5 × 2 कितना हो गया, 10। तो एनसीआर की वैल्यू तो 10 आ गई। तो एनसीआर की जगह पे मैंने 10 पुट किया। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 1, ए की वैल्यू 1, और ए n - r, और आगे बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, -2x, ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, क्यूब आ गया। तो ये कितना बन गया, 10 × -2x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8x³ तो -8x³, 8x³ वाले का कोफिशिएंट हमारे पास कितना बन रहा है, कोफिशिएंट, ये बाय मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन गया -80x³, तो x³ वाले का कोफिशिएंट कितना है, -80। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसने से कोफिशिएंट बोला था तो सिर्फ -80 आना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद है, लेकिन यहाँ पे उसने पूरी टर्म ही हमसे पूछ ली, तो हम पूरी टर्म ही बता देते हैं, दैट इज -80x³। उसके बाद कॉज, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, सिंपल इज दैट, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, कॉज इंटू पाई/4 मल्टीप्लाई बाय 12, ऐसे ही है, प्लस आयोटा साइन पाई/4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 3 ज़ा, तो कॉज ऑफ 3 पाई/2 70 प्लस आयोटा साइन 2 7, ये हमारे पास 3 पाई, सॉरी 3 पाई, नॉट 270। अच्छा जी, अब ये 3 पाई मतलब हमारे पास पाई 180 है। अब 180 को 180 को आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 360, और 360 में 180 मजीद ऐड करो 460, तो ये हमारे पास कितना बन गया, 540। ऐसी है, 14 4 और 1 बिल्कुल 540। तो अब 540 कॉज ऑफ 540 पे वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, दैट विल बी -1 प्लस आयोटा साइन ऑफ 540 पे 0। अभी इस तरह का क्वेश्चन किया भी था, -1 विल बी द राइट आंसर, जिसमें कॉस 540 बना था -1 और साइन ऑफ 540 बना था 0, और ये वैल्यू होती है एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास कितना होगा, तो एडिटिव इनवर्स में तो साइन चेंज कर देते हैं, -1 हो जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, -1 + 1 का हमारे पास एडिटिव इनवर्स कितना होगा, 1 - 1। इज दैट क्लियर। अच्छा मुझे बताओ 2 - 3 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, -2 + 3। इज दैट क्लियर। ओके जी, -1 का कितना होगा, दैट विल बी 1 1, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे तो 1 1 था, इसका एडिटिव इनवर्स -1 - 1। एडिटिव इनवर्स वो होता है जो उस फंक्शन में ऐड करें तो वैल्यू 0 आए। उसके बाद है फॉर एनी जी प्लस जी मॉडुलस, यानी उसका आप जी मॉडुलस ऐड करोगे, उसका कॉन्जुगेट ऐड करोगे। जी हम वैल्यू ले लेते हैं a प्लस आयोटा b, मैं जी बार ले लेता हूँ a माइनस आयोटा, इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने से 2a और ये कैंसिल हो गया, तो 2a बचा जो कि एक रियल नंबर को शो करता है। सो अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मल्टीप्लाई भी करो, मल्टीप्लाई करने से भी एक रियल नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर जी इज 2, देन जी प्लस जी मॉडुलस हमारे पास कितना होगा,
तो अगर इसकी वैल्यू z की 2 है तो इसमें ऐड करोगे तो 2 + 2 सिंपल 4 हो जाएगा। तो उसके नंबर ऐड होंगे क्योंकि ये कॉन्जुगेट वाला तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इमेजिनरी पार्ट 1/आयोटा प्लस 1/आयोटा स्क्वायर, ये हमारे पास पूरा किसके इक्वल बनेगा? अब देखो 1/आयोटा 1/आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। ऐसे ये -1 आ गया, आयोटा क्यूब 1 आ गया। तो हर दूसरी टर्म आगे क्या होती जाएगी? कैंसिल होती जाएगी। तो पीछे लास्ट में हमारे पास सिंपल ये 1/आयोटा ही बचेगा, जो कि -आयोटा। ऊपर की पावर गई तो आयोटा की पावर -1 रेशनलाइज करके लिख लो, तो एंड पे -आयोटा ही बचेगा। देखो ना, आयोटा की पावर -1 है, इसको लिख लो 1/आयोटा, आयोटा अपॉन आयोटा, ऊपर आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता तो ये -आयोटा ही बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह का भी किया भी था, 1/3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 -4 आयोटा अपॉन में 3 -4 आयोटा। तो ये हमारे पास कितना बना था? माइनस में वैल्यू बनी थी, दैट वाज इक्वल टू 3/25 और -4/25। और ये हमारे पास कहाँ पे गिवन है? दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। अभी दो चार क्वेश्चन ऊपर ही हमने ये किया भी था। उसके बाद जी, ये वैल्यू गिवन है, जी प्लस जी मॉडुलस कितना होगा? जी इज इक्वल टू 2 -3 इंटू 3 आयोटा है। तो जी बार हमारे पास कितना बनेगा? 2 + 3 इंटू 3 आयोटा। अब दोनों को ऐड करो, ऐड किया कैंसिल हो गया 4, ऊपर स्क्वायर ले लो तो कितना बना? 16। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। फिर है लिमिट, यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, 3 को, 3 का स्क्वायर 9 - 6x, और नीचे 0 फॉर्म बन गई हमारे पास। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है, ऊपर x को कॉमन ले लो, तो x - 6 बचा और नीचे x - 3 बचा। इज दैट क्लियर? अब एक और बात समझ में आती है कि x - 6 को लिख लो x - 3, और -3 अपॉन में x - 3। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? फायदा ये मिला कि अगर मैं इन दोनों में x को कॉमन ले लेता हूँ, तो x इंटू इधर क्या बचेगा? 1 माइनस, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? दैट विल बी, x को कॉमन लिया तो यहाँ पे, और इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, इन दोनों को, यहाँ पे x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस, यहाँ पे 1 बचा, और x - 3 से कैंसिल होके क्या बन गया? 3/x - 3। ये हमारे पास बन गया। अब लिमिट को करोगे तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 को पुट करोगे तो नीचे, ओके, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगी। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, लिमिट हमारे पास अप्रोच कर रही है 0 को। अब साइन एक्स डॉट टेन एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो? साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, ऊपर आएगा तो कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स से कैंसिल कॉज एक्स, कॉज ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। सो राइट ऑप्शन विल बी इक्वल टू 1, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि ये हमारे पास गिवन है, तो ऊपर की दुनिया में एक्स कॉमन आया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में नीचे बचा x - 1, एक्स इंटू, इसको लिख सकते हो ए का स्क्वायर और ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे x - 1, x - 1 से कैंसिल, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, लिमिट कितनी है? 1। तो 1 इंटू 1 + 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया? 2 आ गया। सो राइट आंसर विल बी 2, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसके अंदर जीरो लिमिट पुट करो, तो दैट इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अपॉन एक्स की जगह पे 0 पुट कर लो तो ये cos इंटू पाई/2। अच्छा देखो, ये साइन एक्स बन गया और दूसरा क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब इसको लिखने का एक ये भी तरीका है, एक्स अप्रोचेस टू 0। अब दूसरे में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, क्योंकि कॉस के रिस्पेक्ट में एंगल देखना था, इसका साइन देखना था ना। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन पेरेंट फंक्शन तो कॉस है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में देखा जाता है। अब इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन साइन एक्स अपॉन में एक्स, और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो -1/1 विल बी इक्वल टू -1। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है कि ये इसको अब रेशनलाइज करके लिख सकते हो। सिंपल इज दैट, रेशनलाइज करोगे, x - 6 है डिवाइडेड बाई x - 6, तो मल्टीप्लाई करके लिख लो x + 6 डिवाइडेड बाई x + 6। तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो ये -6 बन गया, और नीचे x - 6 इंटू x + 6 बन गया। इज दैट क्लियर? ये से कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन एक्स की जगह पे √6 प्लस √6, तो 1/2 इंटू 6 बन गया। ऐसे ही है, और ये कहाँ पे हमारे पास है? 1/2 इंटू 6, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू हमारे पास दो आएंगी। तो एक हमारे पास बनेगा, अगर वन पुट करो, 1 - 5, तो ये कितना बनेगा, दैट विल बी 4। माइनस का 4 बना, लेकिन बाहर मॉडुलस है तो ये इसको क्या बना देगा, +4 बना देगा। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू दो होती है, प्लस भी माइनस भी। तो एक्स की जगह पे +1 पुट करो, तो 1 - 5 कितना बना, ये बना -4। बाहर मॉडुलस है, तो -4 क्या बन गया, +4 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3/1/3 नीचे इन्फिनिटी बनेगा, और 3/इन्फिनिटी हमारे पास, जब 1/0 किसके इक्वल है, इन्फिनिटी के इक्वल है। तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, 0। तो 3/इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सो राइट ऑप्शन विल बी 0। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास के 4x³ - 3x²। अब इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ऊपर हम कोई कॉमन ले सकते हैं, नहीं। आप एक काम करो, आप x की जगह पे 1/h को पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास, और h की जगह पे आप 0। ओके, जब x की जगह पे 1/h किया, तो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल है, 0। तो अब लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी h अप्रोचेज टू 0, और 4 × 1/h⁻³ - 3 × 1/h, 1/h+1 अपॉन में 4 × 1/h²+2। अब 0 पुट करो, 1/0, ये भी क्या बन गया, इन्फिनिटी। यहाँ पे भी क्या बन गया, इन्फिनिटी। ऐसे ही है ना, यहाँ पे सारी वैल्यूज को अगर आप पुट करोगे, तो ऊपर भी हमारे पास क्या होगा, 1/h की जगह पे 0 पुट करो, तो 4 × इन्फिनिटी -3 ये भी इन्फिनिटी बनेगा, और नीचे 4 × इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल ही आएगा। ऊपर भी इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी पे डिवाइड करोगे, तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा। सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट ax² - 4 अपॉन में x - 2 = 4 है। सिंपल इज दैट, यहां से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, अगर आप लोग a की वैल्यू निकालनी है, तो ax² - 4 अपॉन में x - 2 = 4 है। अब आप लोग डेरिवेटिव ऊपर ले लो, ax² का कितना आ गया, 2ax। ऐसे ही है, और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ऐसे ही है। तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर दो, तो 2a, और x की जगह पे 2 पुट कर दिया, तो 4a = 4 आ गया। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई, दैट विल बी 4/4। तो a विल बी इक्वल टू 1। सो राइट ऑप्शन विल बी 1, दैट इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 95 वाला, कोसिकन स्केयर x - 1 अपॉन में कोसिकन स्केयर x। अब आप लोगों को पता है, कोसिकन स्केयर x की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/sin स्केयर x - 1, ऐसे ही है। और डिवाइडेड बाई कोसिकन स्केयर x है, जिसकी जगह पे मैंने 1/sin स्केयर x लिख लिया। अब एलसीएम लोगे तो साइन स्केयर x, तो ये 1 - sin स्केयर x मल्टीप्लाई बाई साइन स्केयर x आ गया, ये इससे कैंसिल हुआ। तो 1 - sin स्केयर x, जो कि इक्वल होता है कॉस स्केयर x के। है ना मजे का क्वेश्चन ये भी। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद 96 वाला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सी बात ठीक लिखी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो cos 75 = इसको आप लिख सकते हो cos × 45 + 30 डिग्री। cos α + β किसके इक्वल होगा, cos α cos β माइनस, क्योंकि प्लस है तो माइनस आएगा, sin α sin β। अगर होता cos × α - β, तो फिर होना था cos α cos β, माइनस है तो फिर होना था प्लस sin α sin β। इज दैट क्लियर? अब चूंकि 75 कैसे बनेगा, 45 - 30 करने से, तो जमा हो रहा है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू -2/3, तो हमारे पास 180 से 270 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा नेगेटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव वाले तो आ ही नहीं सकते, तो नेगेटिव वाले सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि सेकंड के अंदर तो कॉस नेगेटिव ही होगा। और एक और भी अब लंबा जो प्रोसीजर है वो भी कर लो।
cos theta will be equal to 1 minus sin square theta ना, तो cos theta will be 1 minus sin theta 4 upon 9, तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया, that will be 9, तो ऊपर 9 minus 4 बचा, ऐसे ही है। तो ये बच्चा स्क्वायर रूट 5 में कैद हो गया और 9 बाहर निकल आया। अब ये चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो cos नेगेटिव होता है, इसलिए साथ माइनस लगाएंगे, जो कि सी ऑप्शन है। इज दैट क्लियर? उसके बाद है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल ऑफ ए बी सी, तो देन एरिया कैसे निकाला जाता है? सो सिंपल, एरिया का ये फॉर्मूला 1/2 ए बी साइन ऑफ ए बी आया तो साइन ऑफ गामा आएगा, और लैम्डा ये हमारे पास डेल्टा से 1/2 बी सी साइन ऑफ अल्फा आएगा, और डेल्टा इज इक्वल 1/2 ए सी इंटू साइन ऑफ बीटा आएगा। तो ए बी के साथ साइन गामा आना चाहिए था, ये गलत हो गया। बी सी के साथ साइन अल्फा होना चाहिए था, ए बी के साथ साइन गामा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? ओके जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। जो सम ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम पेरीमीटर बोलते हैं। यानी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ साइड्स ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप की साइड्स को ऐड अप कर दो तो वो क्या बनता है? पेरीमीटर। सो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट कंप्लीट पेपर that occurred, that you have attempted so many students in 2025। उसके मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को मिला के एक 100 एमसीक्यूज का पेपर सॉल्व करवाया। अगर तो नस्ट के अंदर 180 का स्कोर लेना है, यूईटी कैट में 390 का स्कोर लेना है, एमटीएस नेट में 95 का स्कोर लेना है, तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। इस बैच में एनरोलमेंट के लिए इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करो, इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर नस्ट एनईटी। अगर तो नस्ट के अंदर वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करके अपनी सीट को रिजर्व कर लो। वी आर जस्ट शॉर्ट नंबर ऑफ स्लॉट्स, और इसमें ना सिर्फ आपकी नस्ट की तैयारी होगी बल्कि यूईटी के ई कैट नस्ट के चारों राउंड की तैयारी होगी। इतनी एफर्ट्स आपके लिए यूट्यूब पे कर रहे हैं, सोचो हमारा बैच किस लेवल का प्रीमियम होगा। यूट्यूब के ऊपर जो लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है, इधर से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, हिंट मिल जाएगा। प्रैक्टिस किधर से करोगे? आप लोगों को लेक्चर नोट्स किधर से मिलेंगे? तमाम अपडेटेड यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक किधर से? लाइव क्लास में टेस्ट डिस्कशंस हैं, टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ना, ये सारे फीचर्स आपको लाइव क्लास में मिलेंगे। लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस मटेरियल, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग, तमाम ईयर्स के पास्ट पेपर, फिर जो टेस्ट होगा उसको लाइव क्लास में डिस्कस करवाया जाएगा। फिर आप लोगों को टॉपिक वाइज डिटेल के अंदर पढ़ाए जाएंगे ये तमाम चैप्टर्स, तमाम टॉपिक्स। तो लाजमी तौर पे अगर आपने स्प्रिंग में एडमिशन लेना है या फॉल में, स्प्रिंग में यूईटी कॉमर्स बैरियर में लेना है या एयर में लेना है, या फॉल में नस्ट में लेना चाहते हो, यूईटी के अंदर एनईडी के अंदर, जीकी के अंदर, फास्ट के अंदर, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, लाजमी तौर पे इस नंबर का स्क्रीनशॉट लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, और आपकी सीट इंशाल्लाह रिजर्व हो जाएगी। लाजमी तौर पे इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना अगर वाकई में नस्ट में सिलेक्शन लेना चाहते हो। इंशाल्लाह ताला यू पीपल विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। मिलेंगे नई वीडियो में, तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।